नमस्कार साथियों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी आप के बीच एक बार पुनः हाजिर हुआ हूं अक्षेत्रफल का पार्ट 3 लेकर। अभी तक हमने मेंसुरेशन की इन क्लासों में एस डी यादव के 1 से 41 तक के जो त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन थे उन सभी को दो पार्टों में पूरा किया। आज हम ये जो आयत है, आयत मेंसुरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आयत, यानी क्या रेक्टेंगल, उसके बारे में उस कुछ बातें, उसकी बेसिक बातें और उसके क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। आयत की यानी जिसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बताऊं, आयत एक इस प्रकार क्या करती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। इसकी पहली विशेषता भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, इसके सभी अंतःकोण, इसके सभी अंतःकोणों कितने होंगे साथियों? 90 डिग्री का होगा प्रत्येक कोण, यानी इसका प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है साथियों इसकी कि इसका विकर्ण इसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अगर हम इसके इस कोणे को इस कोणे से मिला दें तो ये दो समकोण त्रिभुजों का निर्माण करता है, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा तो ये 90 और ये भी 90 होगा, तो दो समकोण त्रिभुजों का वो होगा। तो यहीं से इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा साथियों? विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। और एक विकर्ण इसे दो भागों में और दो विकर्ण इसे चार बराबर भागों में विभक्त करते हैं। चौथी बात, अगर इसके अक्षेत्रफल की बात करें तो इसका फार्मूला होता है इसका फार्मूला होता है साथियों लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन ये लंबाई गुणा चौड़ाई कहां से आई? तो मैं आपको बताऊं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के कारण 1/2, मान लो ये 6 है ये 8 है, तो ये हो गया 6 गुणा 8 इस समकोण त्रिभुज का, और इसका भी इतना ही होगा तो ये हो जाएगा गुणा 2, इससे ये कट गया तो ये कितना आ गया? ये होगी इसकी लंबाई और ये होगी इसकी चौड़ाई। तो इसका फार्मूला बन गया लंबाई गुणा चौड़ाई। कहां से आया? ये समकोण त्रिभुज के कारण। क्योंकि समकोण त्रिभुज में कौन सा फार्मूला लगता है? साइन रूल। और साइन रूल क्या कहता है कि यदि साइन रूल क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, दो बराबर भुजाएं और उनके बीच का कोण आपको पता हो तो उसका फार्मूला है 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल और उनके बीच का एंगल साइन थीटा। और साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए यह फार्मूला बना था 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है साथियों। लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि जब भी वो समकोण त्रिभुज का आएगा तो वो समकोण वाली कोण कितना होगा? 90 डिग्री, और 90 डिग्री रखेंगे तो वहां हमेशा एक आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 एक्स गुणा वाई। समझ गए यहां से? तो इसका फार्मूला हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके अगर परिमाप की बात करें तो ये होगा 2l+b, यानी दो इसमें लंबाई है और दो चौड़ाई है, इसलिए हो गया 2l+b। अब परिमाप क्या होता है? परिमाप मैंने आपको पहले बताया था, किसी आकृति के चारों तरफ घूम के वापिस उसी स्थान पर आना। अगर हम यहां से चले और घूम के वापिस यहीं आ जा तो इसे कहेंगे परिमाप। यानी परिमाप पे वो क्वेश्चन क्या कहेगा कि उसके चारों तरफ रेस लगाना, कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितनी देर में इस 6-8 वाले 6 किलोमीटर लंबे और 8 किलोमीटर चौड़े एक खेत के चारों तरफ चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा, तो वो यहां से आ जाएगा। या वो उसके तार के उसके चारों तरफ तार बाइंडिंग कराना चाह रहा या बाड़ लगाना चाह रहा, तो इन सब बातों में, या दीवार पे चारों तरफ रंग कराना चाह रहा, तो वो क्या पूछ रहा? परिमाप। ठीक है। तो परिमाप का मतलब है जहां से चले घूमकर वहीं वापस आना। और अगर उसने कहा कि इसके अंदर घास लगा दो या खेत की जुताई कर दो, तो इसका मतलब वो अक्षेत्रफल की बात कर रहा, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई की बात कर रहा। अब हम इस क्वेश्चन में अगर आए तो ये
क्या है साथियों, ये ABCD एक अक्षेत्रफल है, आयत है। ABCD एक आयत है, ठीक है। और आयत उसने कहा ये x है, ये y है, और ये क्या है, z है। हमने इसका क्षेत्रफल मान लिया 16, 16 मान लो, 8 मान लो, चलो 8 मान लिया। अब अगर हमने a को c से मिला दिया, a को c से मिला दिया, पूरे का क्षेत्रफल था 8, तो ये कितना हो गया साथियों, 4। क्योंकि एक विकर्ण विकर्ण उसे कितने बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। अब हमने अगर इसे मिला दिया इससे, तो 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, ये इसका मिड पॉइंट है ए बी का, क्योंकि बराबर भागों में बांटा। अगर ये पूरी 4 है तो ये भी 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया। तो दो दो के अगर इनका मिड पॉइंट ये होगा, ये मिला दिया और ये मिला दिया, तो ये हो गया एक केक। ऐसा मान लो एक बाप के पास 8 बीघा जमीन थी, उसके 2 लड़के थे, एक को उसने 4 दी, दूसरे को उसने 4 दी। दूसरे के कितने पुत्र हैं, 4। उसने सबको क्या क्या दी, एक एक बीघा। अब उसने पूछा कि त्रिभुज एक्स वाई सी, एक्स वाई सी, एक्स वाई सी कहां है साथियों, ये वाला। इस पे कितनी जमीन है, 1, और इसके बाबा पे कितनी जमीन थी, 8। तो कितना क्षेत्रफल है इसका, 1/8। तो आंसर कितना आ गया, 1/8। आप 16 मान के कर लो, आप 4 मान के कर लो। 4 मान के करोगे तो ये आधा बीघा आधा बीघा आधा बीघा आएगी, ठीक है साथियों। तो ये कितना आएगा, 1/8 आएगा। एक खेल का मैदान आयताकार है, उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल बनाने के लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1000 रुपए का खर्चा हुआ। भाई हमें नहीं पता खेत कितना लंबा चौड़ा था, इस पर 1000 रुपए हमने खर्च कर दिए। अब उसने कहा उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर। भाई ये हमारा खेत था, ये हमारे पड़ोसी का खेत है, और उसने बेच दिया हमें, यानी ये बढ़ गया इस तरह, ठीक है। अब उसने कहा उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है, यदि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर की दर पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे। उस मैदान की चौड़ाई यानी ये है 50, और ये 20 और बढ़ाई, तो भाई 1000 रुपए इस पे तो खर्च हो ही गए। अब इस पे खर्च करने हमें, तो 50 गुणा 20, और 25 पैसे के हिसाब से करने। 25 पैसे के अगर हम रुपए बढ़ाएंगे तो कितने होंगे, 25/100। कितने होंगे साथियों, 25/100। 2 जीरो कट गई, ये हो गया 5 दूनी 10, यानी 250 रुपए इसके लगेंगे। अब 250 रुपए इसके और 1000 इसके, टोटल कितने लगे, 1250। कितने लगे साथियों, 1250 रुपए हमें। जब भाई ये खेत उसने तैयार कर दिया, तो इस खेत में दोबारा खर्चा करने की जरूरत क्या है। आप किस तरह करोगे कि 1000 रुपए खर्च हुए, तो इसका मतलब होगा 1000, और 1/4 के हिसाब से करें तो यानी टोटल हो गया 4000, ठीक है। और इसमें चौड़ाई है इसमें 50, तो लंबाई कितनी आ गई साथियों इसकी, 80, ठीक है। यहां से 80 लंबाई होगी, और लंबाई को 20 मीटर और बढ़ाया गया, तो ये बढ़ गया 100। 80 में 20 जोड़ा 100 गुणा चौड़ाई है 50, और 1/4 के हिसाब से खर्च करना, 1/4, 1 रुपए का चौथा हिस्सा, इससे काटेंगे तो 25, 25 पंजे 125, 1250 रुपए। तो इस तरह करने के बाद आपके 1250 रुपए आएंगे। तो इतना खर्च करने की जरूरत क्या है, आपने उसने सीधा कहा कि 1000 रुपए खर्च हो गए, भाई हो गए। अब 20 ये बढ़े 20, 50 गुणा 20 गुणा 1/4, ये कितना हो गया, 250 रुपए और हो गए। 1000 पहले थे, 1250 बस इतने से मैं करना। जब उसने आपको कह दिया कि वो खेत तैयार हो गया, 1000 रुपए आपके लग गए, तो दोबारा क्यों लगा रहे भाई। तो ना तो हमें टाइम वेस्ट करना और ना पैसे, तो उत्तर हो गया 1250। डायरेक्ट करो, जो अगला खेत बढ़ा उस पर खर्च करो। उसने कहा एक कमरे की फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए।
और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, तदनुसार फर्श का क्षेत्रफल कितना है। यानी वो ये कह रहा कि अगर चौड़ाई x है तो ये x प्लस के 20 है गुणा x, यानी ये उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और वो कह रहा कि अगर मैं इसे x प्लस 20 को 10 कम कर दूं, ठीक है, और इसे x प्लस 5 बढ़ा दूं, तब भी ये क्षेत्रफल दोनों इक्वल है, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका होता है कि यहां देखो सारे 20, 10, 5 के मल्टीपल है, तो आप क्या करो, ऑप्शन सेटिस्फाइड करो। अगर इसके 40, 200, भाई ये उसने पूछा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके क्या क्या टुकड़े ले सकते हैं हम, इसके ले सकते हैं 70 गुणा, नहीं 140 गुणा 2, यानी 140 मीटर हमने लंबाई ले ली और 2 मीटर हमने चौड़ाई ले ली, या 70 गुणा 4, या 35 गुणा 8, ठीक है, या 56 गुणा 5। यही टुकड़े हो सकते हैं ना साथियों इसके अलावा तो कोई टुकड़े होते ही नहीं। लेकिन इन सब में देखोगे आप 20 का अंतर किसी में नहीं है, इसका मतलब इसे छोड़ दो। 325 क्या है, 5 गुणा 65 है, भाई 5 से काट लो, 5 गुणा 65, ठीक है। इसके अलावा कोई टुकड़ा है ही नहीं इसका, तो इनका अंतर भी 20 नहीं है। 300, 300 का मतलब क्या कर ले सकते हैं हम ले सकते हैं ऐसे 5 गुणा 60, 10 गुणा 30, और भाई 15 गुणा 20, ठीक है। 5 और 60 का अंतर 55, 10 और 30 का अंतर 20, ये देखो यहां आ गया अंतर, ठीक है। अगर अब हम ऑप्शन चेक करें कि 30 लंबाई थी, 20 चौड़ा 10 चौड़ाई थी, अंतर भी तो यानी क्षेत्रफल था 300। अब इसमें 10 कम करें यानी इसे 20 करें और इसे 5 बढ़ाए 15, तो अंतर की तब भी क्षेत्रफल कितना हो गया 300, तो वो क्षेत्रफल था 300। आप यहां घूमते रहोगे, आपको क्या करना, हमेशा 10 का मल्टीपल चेक करना, क्योंकि 10 और 20 है ना, तो हमें क्या करना था, एक तो 10 लेना था चेक करने के लिए सबसे पहले 10, और 10 से 20 अधिक ही हो गया 30, इनका क्षेत्रफल हो गया 300। अगर इसमें 10 कम करें तो ये 20, और इसमें 5 बढ़ाएं तो 15, ये भी 300, यानी ऑप्शन सेटिस्फाइड, ये हो गया था 300, ठीक है साथियों। वरना हम क्या करते इसमें फिर x प्लस के 20 गुणा x बराबर x प्लस के 10, 22 में से 10 कम होंगे तो ये बचेगा, गुणा x प्लस के 5, सॉरी, अब इधर तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 20x, और यहां हो गया साथियों एक्स स्क्वायर, एक बार इन दोनों को जोड़ दो 15x प्लस के 50, इससे ये कट गया तो ये बचा 5x बराबर 50। x का मान कितना आ गया साथियों 10, और इसका मान कितना हो गया 30, तो आंसर हो गया 300। ये भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मैं जब तक हम दिमाग से खेलना नहीं सीखने के, तब तक हमारे दिमाग का विकास नहीं होगा, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन से खेलना सीखो। मैथ क्या है, ऑप्शनों का एक भाई ये 4 ऑप्शन दिया आपसे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि उन 4 में से एक उत्तर है, ठीक है, और हमें वो ही भरना। अब उसने देखो, उसने कहा एक आयत की लंबाई 5 और परिमाप 18 है। परिमाप क्या है, 2 गुणा तो लंबाई है और 2 गुणा चौड़ाई है, तो आप क्या करो इसे आधा कर लो, तो ये हो गया 5:9 का रेशो। अब अगर लंबाई 5 है तो चौड़ाई कितनी बचेगी 4, तो अनुपात हो गया 5:4। हमेशा जब भी परिमाप दिया हो या लंबाई चौड़ाई के साथ परिमाप दिया हो तो परिमाप को आधा कर लो, क्योंकि परिमाप क्या है 2l प्लस बी बराबर 18 दिया उसने, तो इससे काटेंगे ये आ गया 9, और l 5 है तो b कितना बचा साथियों 4, ठीक है। हमें ये फार्मूले लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम क्या करते हैं डायरेक्ट इसका आधा करेंगे, क्योंकि पेपर में आप इस तरह लिखोगे तो क्या होगा, टाइम का वेस्ट होगा। मान लो 5 सेकंड आपने इस क्वेश्चन से बचा ली, 5 अगले से, और 10 क्वेश्चनों पे आपने 50 सेकंड बचा ली, तो 50 सेकंड में आप 5 से 7 क्वेश्चन जीएस के पढ़ सकते हो,
25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े एक सभागार के चारों ओर 3.5 मीटर की समान चौड़ाई का एक बरामदा है। यानी इस तरह का एक कमरा था। ठीक है साथियों, ये 25 था, ये 15 था। अब उसने कहा कि 3.5 इधर बढ़े और 3.5 इधर बढ़े, तो कितने बढ़े? 7। और 3.5 इधर बढ़े, 3.5 इधर, तो ये भी कितना बढ़ गया? 7। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है साथियों, अगर रास्ता बाहर है 2x l प्लस बी प्लस 2x, अगर रास्ता अंदर है तो यहां माइनस हो जाएगा। यहां क्या होगा? अगर रास्ता बाहर है, इसके बाहर है रास्ता, जो नया बरामदा बनाया है, नया रास्ता बनाया, वो इसके बाहर है, तो क्या होगा? 2x l प्लस बी प्लस 2x, और x क्या है? रास्ते की चौड़ाई, ये वाली x क्या है? रास्ते की चौड़ाई है साथियों। अगर रास्ता अंदर, इसके अंदर बनता, तो क्या करते? हम इसे माइनस कर देते बस इसे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आएगा कि आयत के बीचों बीच, अगर यहां बीचों बीच काट दे एक मैदान, ठीक है, तब क्या होगा? तब होगा एक्स एल प्लस बी, और ये हमेशा अंदर है तो माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन हल करने की जरूरत है क्या? भाई ये 27.5 है, 27.5 का मतलब है 55/2, 55/2 का मतलब 11 × 5 है, और 11 2 से कटता नहीं, इसका मतलब कई जो भी संख्या रही होगी वो 11 का मल्टीपल होगी, और 11 का मल्टीपल होगी तो 9, 9 और 1 10, 10 और 9 19, रुको रुको, 9 1 10, और ये 9 4 13 5 18, 18 में से 10 माइनस करे तो ये 8 बचे, यानी 11 से कटता नहीं। 6 7 8 4 12 5 17, 17 में से 7 गए, कितने बचे? 10, ये बचे 7 7, और ये हो गए 9 4 13 5 18, 18 में से 7 माइनस करे, कितने बचे? 11। ठीक है, यानी ये उत्तर हो सकता है। इस ऑप्शन को चेक करो, 6 1 7 8 4 12 5 6 और 1 7, और 8 4 12 5 17, 17 में से 7 गए, कितने बचे साथियों? 10। तो आंसर क्या हो गया साथियों? सी ऑप्शन। क्या हो गया? सी ऑप्शन। अगर कहीं भी 11 का मल्टीपल हमें मिला तो सबसे पहले 11 का मल्टीपल चेक करना हमें, और कुछ करना ही नहीं। 9 गुणा होते तो 9 का मल्टीपल चेक करते हम। ठीक है साथियों, तो आंसर हो गया इसका सी। अब अगर हम इसे करें तो होगा किस तरह? होगा उस तरह ही, चारों ओर है, तो ये हो गया 2 × 3.5, और ये हो गया 25 प्लस के 15 प्लस के 7, तो 25 और 15 40 और 7 47, 47, और ये हो गया 7, 7 सत्ती 49, 7 चौक 28 और 2 28 और 4 32, तो कितना हो गया साथियों? 329 मीटर का ये क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल हो गया बरामदे, बरामदे का, खाली बरामदे, बरामदे का। भाई ये 25 है, हमने क्या किया? ये 25 है, ये 15 है, और ये इसके चारों तरफ एक नया बरामदा है, तो जो ये बीच वाला है ना, इसका क्षेत्रफल आया 329। अब उसने कहा 329, और इसे हम लिख लेंगे 55/2, 27.5 का मतलब 55/2। अब इसमें 5 की गुणा करेंगे तो 5 45, इसे हमने तोड़ दिया 11 × 5 में, 5 45 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल लगा 1, 5 या 15 और 1 16, इसमें 11 की गुणा करेंगे 5, 5 4 9 6 4 10, और 6 और 1 5, 5 4 9 6 4 10, 6 और 1 7 और 1 8, और 1 का 1, इसका 1/2 करेंगे तो 90, और 95 का आधा करेंगे 47.50, तो आंसर आ गया ये। तो देखो मैं ये कह रहा था कि यहाँ 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है, 27.5 में हमें क्या दिख रहा था कि इन दोनों का योग बीच में रखा हुआ था, तो इसका मतलब ये क्या था? 27, ये 25 × 11 था, 25 × 11 दिखाई दे रहा हमें, तो 11 का कौन सा मल्टीपल है? एक ही मल्टीपल था, इतना लंबा क्वेश्चन या कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है साथियों, नया क्वेश्चन देखो साथियों, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 200 है,
तो यहां देखो 20 से ये कट के इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो पहला परिमाप था 2 20 प्लस के 10, 30 दूनी 60 था। अब उसने कहा कि अगर उसके केवल लंबाई बढ़ाकर उसके क्षेत्रफल में 1/1/5 की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी लंबाई में भी इतने की वृद्धि होगी, क्योंकि केवल लंबाई की बात करी उसने, तो चौड़ाई तो इसका मतलब यही रहेगी भाई। देखो उसने कहा लंबाई थी 20, तो यहां से चौड़ाई आ गई 10, इसकी लंबाई हमने बढ़ा दी 5 कम 5 और एक 6/5 कर दी, तो ये चौड़ाई कितनी होगी इसकी 24, 24 प्लस के 10 और 2, तो ये कितना हो गया साथियों 34, 34 दूनी 68, तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा साथियों 68। ठीक है, तो उसका आंसर कितना होगा साथियों 68। उसने कहा यदि एक आयत का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर 7x प्लस के 10 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 है, तो हमने यहां साफ साफ दिख रहा कि ये 5x प्लस के 2x है, और ये 5 दूनी 10, भाई 10 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ के 7 आते हो, तो यानी एक है उसका टुकड़ा x प्लस के 5 और दूसरा है x प्लस के 2। ठीक है, तो उसका से परिमाप पूछा उसने, तो परिमाप क्या हुआ, 2x प्लस के 7 यानी 4x प्लस के 14, कितना होगा साथियों 4x प्लस के 14। भाई 7x के ऐसे टुकड़े जिनकी गुणा जोड़ के तो 7 आते हो और गुणा करके 10 आते हो, तो सबको पता 5 दूनी 10, 7x। एक आयताकार परिपथ बोर्ड W सेंटीमीटर चौड़ाई और P सेंटीमीटर परिमाप और K वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का बनाया गया है, निम्न में से कौन सा समीकरण उसके लिए सही है। देखो साथियों, चौड़ाई है इसकी W, P है इसका परिमाप और K है क्षेत्रफल, तो यहां से लंबाई निकल जाएगी। लंबाई बराबर क्या हुआ, लंबाई बराबर होगी क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हुए, तो क्षेत्रफल दिया उसने K, तो यहां से ये आ गई K बटे W, यानी लंबाई होगी K बटे W, और परिमाप परिमाप P बराबर ये हो गया 2 K बट W प्लस के W, तो यहां से P बराबर हो गया PW, भाई इसकी गुणा इंगा होगी, ये हो गया बराबर 2K प्लस के 2W स्क्वायर, भाई W स्क्वायर पहले अंदर अंदर खोल लेंगे, तो ये हो जाएगा K प्लस के W स्क्वायर बटे W, और W यहां आ जाएगा, तो 2 की गुणा अंदर करेंगे तो ये होगा 2K प्लस 2W स्क्वायर, और 2W स्क्वायर प्लस माइनस के इसे इधर लेते जाओ माइनस के PW प्लस के 2K बराबर 0, ये होगा। अब ये देखो 2W स्क्वायर माइनस PW माइनस यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस 0, ये नहीं है, 2W स्क्वायर माइनस PW प्लस K स्क्वायर, 2K बराबर 0, तो आंसर हो गया इसका बी, कुछ नहीं बस लंबाई चौड़ाई है, इनकी जगह अगर हम कुछ भी मान रख लें, 22 का मान कुछ भी रख लें, तो आंसर जो समीकरण सेटिस्फाइड करेगी वही आंसर होगा। जैसे हम इसका मान 6 रख लें, इसका मान हम 48 रख लें, और इसका मान 6 8 14 दूनी 28 रख लें। ठीक है, तो अब अब 2W स्क्वायर, 2W स्क्वायर का मतलब 6 छंग 36 दूनी 72 माइनस PW, PW हो गए 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 8 छंग 48 और 6 दूनी 12 और 1 28 गुणा 6 कितने होंगे साथियों 108 छंग 48 हासिल लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 168 प्लस यहाँ कितना है 2K, 2K कितने हैं 48 दूनी 96, तो आप जोड़ोगे तो 72 और 96 जोड़ के 168 माइनस 168 बराबर 0 है, तो जो भी समीकरण इसे 0 मान देगी वही आंसर होगा। ठीक है, तो
एक हाल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि उस हाल के फर्श तथा छत के क्षेत्रफलों का योग उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उस हाल का आयतन कितने घन मीटर होगा। देखो साथियों, आयत का जो अपग्रेड वर्जन हो वो घनाभ हो गया और घनाभ का आयतन निकले, तो इसमें क्या हो जाए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई चाहिए हमें, यानी एल गुणा बी तो है हमारे पास, लेकिन हमें एच चाहिए। और उसने कहा कमरे की चारों दीवारों का अक्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया 2l+b और इसमें गुणा एच कर दें हम, ठीक है। तो यहां से एच निकल जाएगी भाई। ये किसके बराबर दिया उसने, फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और छत का क्षेत्रफल भी क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये होगा 2l गुणा बी, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, l+b कितने हैं, 15 और 12 27 गुणा h, और 15 गुणा 12 हो गए 180, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, h का मान कितना आ गया 20/3। तो अब इसका मान रख दो 15 गुणा 12 और गुणा 20/3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 20 पंजे 100 यानी 1200। ये कितना हो गया साथियों, 1200। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम किस में पढ़ेंगे, वक्र पृष्ठ पढ़े। ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ। और ये होता है 2l+b इंटू एच। क्या होता है, 2l+b इंटू एच, यानी जो आयत का परिमाप होता है घनाभ में, उसका परिमाप के लिए गुणा हमें एच करनी पड़ती है, ठीक है साथियों। इस पीडीएफ में 50 तक क्वेश्चन है, 51 तक जाने के लिए इससे आगे के क्वेश्चन हम दूसरी पीडीएफ में खोल लेंगे। ये यदि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें ए बी बराबर एच स्क्वायर और ए डी 3p है, यदि उसमें एच को दुगुना, एच को क्या करना साथियों, दुगुना करना, और p को आधा करना, तो हमने क्या किया, h को 1 मान लो क्योंकि उसका दुगुना 2 होगा, और p को 2 मान लो। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना, वैल्यू पुट करनी, हमेशा क्या करनी, वैल्यू पुट, वरना एच पी में ही घूमते रह जाओगे। एडी बराबर कितना है, 3p, यानी एक अक्षेत वो है आयत, इसकी ये भुजा एच स्क्वायर है, और एडी जो है वो 3p है, तो इसका क्षेत्रफल कितना था, एच स्क्वायर गुणा 3p था, ये कहना चाह रहा हूं। अब हमने h की वैल्यू रखी 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और p की जगह रखा 2, तो 3 गुणा 2 कितना हो गया साथियों, 6। आप वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने का, आपका आंसर क्या रहेगा साथियों, सेम रहेगा। तो ये हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया कितना साथियों, 6। अब उसने क्या कहा साथियों कि अगर यदि इसमें h को दुगुना कर दिया जाए, h को दुगुना का मतलब इसकी भुजा h हो गया 2, 2 का स्क्वायर बराबर 4, इसकी लंबाई होगी साथियों 4, और उसने कहा कि AD में 3p, p को आधा कर दिया जाए, यानी पहले p का मान 2 था, अब 1 रखेंगे तो 3 गुणा 1, इसकी भुजा यानी चौड़ाई हो जाएगी 3, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा साथियों, 12, और पहले क्षेत्रफल कितना था, 6, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 12, तो कितना दुगुण कितना है, गुणा है भाई, 2 गुणा, कितना गुणा है साथियों, ये 2 गुणा। आप कुछ भी मान लेके रखोगे, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, समझ गए। तो आपको हमेशा वैल्यू पुट करनी और ध्यान रखना कि जो 2 गुणा होना उसे पहले ही 1 रखो, और जो आधा होना उसे 2 रख लो। आप इसे 4 इसे 2 रख लो, आप दोनों को 2 2 रख लो, आप दोनों को 2 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, इसकी लंबाई थी 4, और 3 दूनी 6, ये 6 थी, तो इसका क्षेत्रफल था 24। अब उसने इसे दुगुना किया, h को दुगुना किया, यानी 4 मानना, तो ये हो जाएगा 16, और p को आधा किया, ये हो गया 3, तो 16 तिया 48, तब भी क्षेत्रफल क्या होगा, इसका दुगुना ही होगा, यानी आंसर चेंज नहीं होने का। उसने कहा यदि ए बी सी डी एक आयत हो और पी के आर एस क्रम से ए बी सी डी डी ए के मध्य बिंदु, तो चतुर्भुज पी के आर एस का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। मध्य बिंदु थ्योरम है,
क्या होगा, अक्षेत्रफल आधा हो जाएगा। ये ए बी सी डी सी डी, ये है पी क्यू आर और ये एस। पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, तो उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। तो देखो साथियों, हमने इसकी प्रत्येक भुजा मान ली 4, 4 मान लो या 2 मान लो, चलो 2 मान लो, आधी करनी ना। तो इसकी भुजा 2, चलो लंबाई 4 मान लो, इसे 2 मान लो। आप कहोगे कि अगर हम दो दो ले लेंगे तो ये तो वर्ग बन गया। ये हमने मान ली 4, ये होगी 2, तो इसका क्षेत्रफल था 4 गुणा 2, ये हो गया 8। अब अगर ये 4 थी तो ये मध्य बिंदु है, तो ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 90 डिग्री है, तो इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा साथियों। यहाँ भी 2 1 1 2, यहाँ एक, यहाँ यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ दो। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा साथियों, ये होगा 1/2, 2 गुणा 1, इससे ये कट गया तो इसका क्षेत्रफल होगा 1। और ऐसे कितने त्रिभुज है, 4 है, तो गुणा कर देंगे हम 4 का, तो इनका क्षेत्रफल आया 4। अब अगर इस बड़े चतुर्भुज आयत में से अगर हम ये चारों त्रिभुज होगा जिनका क्षेत्रफल 1 1 है वो घटा दें, तो अंदर कितना बचेगा, 4, और 4/8 यानी कितना है, 1/2 है। तो कितना है, 1/2 है ए बी सी डी के अक्षेत्रफल का। और याद रखो मध्य बिंदु से बढ़ने वाला जो क्षेत्रफल होगा वो आधा ही होगा। भाई इसकी भुजा आप कुछ भी ले लो, भाई ये हमने पूरी ली 4, मैं दोबारा कर दूं, ये थी 4, ये थी 2, ये 4, ये 2, ठीक है, इनके मध्य बिंदु है ये। तो ये 2 हो गया, ये 2, ये एक, ये एक, ये 2, ये 2, ये एक, ये एक। तो हमने देखा जो बाहर वाला आयत है उसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 4 गुणा 2, ये होगा 8। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2, 2 गुणा 1, और ऐसे कितने त्रिभुज है, 4, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 4। बड़े वाले का इसका क्षेत्रफल है कितना साथियों, 8, और जो ये है इनका क्षेत्रफल है 4, तो अंदर कितना बचा, 4, कितना बचा, 4, और 4 8 का क्या है, आधा। तो पी के आर एस का क्षेत्रफल कितना होगा साथियों, ए बी सी डी का आधा। उसने कहा एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है, यदि उसके आयत की प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 होगा। देखो साथियों यहां था 5:3, अब हो गया ये 8:5, तो पहले अंतर था 2 का, अब अंतर हो गया 3 का। तो ऐसा थोड़े होना चाहिए साथियों, हमें क्या करना चाहिए, इसका अंतर समान करना चाहिए। अंतर समान करने के लिए ऊपर 3 की गुणा और यहाँ 2 की गुणा, तो पहले इसकी ये थी 15 और चौड़ाई थी इसकी 9, अब होगी 16 और ये होगी 10। अब देखो ये एक बढ़ा और ये एक बढ़ा, ठीक है, अब अंतर समान है ना भाई, इनका अंतर भी एक, इनका अंतर भी एक, इस यहां भी एक उतने की वृद्धि हुई, यहां भी उतने की वृद्धि हुई। तो पहले क्षेत्रफल था 15 नंबर 135, अब है 16.160, तो कितना अधिक है, 25। लेकिन ये तब है जब ये एक है, लेकिन ये है कितना, ये है 4, तो 4 गुणा 4 यानी 25 चौका 100, 4 चौक 100, 100 चौका 400, तो कितने का अंतर है इनमें, 400 का।
अगर एक चीज और करके देखें हम, 5 3 8 5, ये 4, ये 4, पंजो पंजो 25, 8 या 24, 1, और इनका अंतर है 3, चौक 12, एक की वैल्यू 12, और इनका 5 या 15, 8 पंजे 40, 15, 15, और ये 8 पंजे 40, अंतर हो गया इनका 25, एक की वैल्यू 12। नहीं भाई, यही ठीक है। तो आंसर कितना आ गया साथियों, 400। उसने कहा एक आयताकार प्लाट का परिमाप 48 है और क्षेत्रफल कितना है, 108, यानी 2l+b कितना है, 48। तो l+b कितने है, 24, और l गुणा b कितने हैं, 108। कितना है साथियों, l गुणा b तो 108 है, और जोड़ के 24 है। 27 और 4 31, 36 3 39, 12 9 21, 18 और 6 24। एक ही आंसर था, 18 और 6 24, गुणा करके भी 108 है। ये सब गुणा करके तो 108 आ रहे, लेकिन जोड़ के 24 भी तो आने थे साथियों। तो आंसर हो गया ए। एक आयत की लंबाई 30 है और उसका क्षेत्रफल 720 है, तो हमने 30 से काटा 720, तो हमें यहां पता लग गया कि उसकी चौड़ाई 24 थी। यदि उसका आयत का क्षेत्रफल केवल उसकी लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 1 सही 1/4 गुणा कर दिया जाए, तो हमें केवल लंबाई बढ़ानी, 5/4, 7.5 पंजे 37, और उसकी चौड़ाई कितनी थी, 24, और गुणा 2, तो 37.5 गुणा 2 हो गए 75, और 24 दूनी 48, ये हो गए 123। यानी उसका नया परिमाप कितना होगा साथियों, 123 सेंटीमीटर। हमेशा उसके क्षेत्रफल से हमें मतलब क्या है, 720 का आप 1 से 1/4 गुणा करोगे, 5/4 करोगे, ये कितना आएगा, 720 का 5/4, ये आया 900। 900 को आप 30 से भाग करोगे, नहीं, इसे 24 से भाग करोगे ना, तो यहाँ कितना आएगा साथियों, 37.5। फिर वो करोगे, तो आप सीधा ही कर लो ना, यहाँ से सिर्फ इसका 24 निकालने खातर यूज करो। तो ये कितना आ गया साथियों, 123। एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 3:4 के अनुपात में है। उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 है। उस मैदान की चौड़ाई कितनी है, 1/12 हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर हो गए, 10,000/12, और ये किसके बराबर है, 3x गुणा 4x, यानी x² बराबर हो गया 10,000/12 गुणा 12। x का मान आ गया साथियों 25/3। भाई इसका अंडर रूट काट देंगे तो 100/12 आएगा, और 4 से काटेंगे तो ये 25/3। अब उसने पूछा उसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई गुणा 3, तो 3 से 3 कट गए, कितने हो गए साथियों, 25, और आंसर हो गया इसका 25। उसने कहा एक 18 गुणा 12 सेंटीमीटर आकार की फोटो को परिवर्तित किया जाता है, यदि उसकी लंबाई कितनी होगी, 27 हो जाती है, तो परिवर्तित फोटो की चौड़ाई कितनी होगी। देखो साथियों, ये क्या होगा, 18 से 27 हुआ, यानी 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से 3 हुआ, तो चौड़ाई भी 2 से 3 होगी। 2 की लंबाई कितनी है, 12, यानी 6 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी, 6 तिया 18, तो ये कितना होगा साथियों, 18 सेंटीमीटर। अब देखो, एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रम से 40 मीटर है और 12 मीटर है। 40 मीटर यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है, 20, तो 20 ही है, 12 ही है, तो चौड़ाई कितनी है उसकी, 8। कितनी है साथियों, 8 मीटर। यहां से आगे वर्ग शुरू हो गया, वर्ग हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यदि आपको कुछ भी
गलत लगा हो तो कमेंट कर कर जरूर बताएं। आपके कमेंट ही हमारे प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। और साथियों, यूपी पुलिस वाले अपना फिजिकल करते रहें और अफवाहों से बचें। लगभग 1 डेढ़ महीने बाद आपका फिजिकल होगा ही होगा। सरकार का दिशा निर्देश है कि जनवरी से पहले आप लोगों को वो ट्रेनिंग पर बुलाए। ठीक है, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।